नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछले 2 व्लॉग में देखा ना कि बिल्कुल घर गंदा हो रखा है, तो थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ आज के दिन और फिर मतलब धीरे-धीरे सफाई करती ही जाऊँगी तो साफ हो जाएगा घर। जितना आज हो पाएगा उतनी सफाई आज कर दूँगी। तो मैंने सोचा आज थोड़ा ये किचन की जगह को साफ कर देती हूँ। तो दोस्तों थोड़ी डिब्बे वगैरह सही से नहीं लगे थे, इसे लगा दूँगी, धोऊँगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। धोने में फिर बहुत अटर हो जाती है, सामान निकालो, सुखाओ सारे क जो भी डिब्बे होते हैं उन्हें सुखा के उसके बाद सारा सामान भरना होता है, इसलिए डिब्बों को धोऊँगी नहीं। और अगर धो भी दो तो खुला किचन है क्योंकि तो धूल-मिट्टी बार-बार तुरंत चढ़ जाता है और फिर से गंदा हो जाता है। यहाँ से भी खुल रखा है, यहाँ से भी धूल-मिट्टी आती है और कमरे में भी जाना है तो मेन यही जगह पड़ जाता है, यहीं पे सारा हमारा काम वगैरह होता रहता है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे धूल-मिट्टी हो जाती है और डिब्बे तुरंत गंदे हो जाते हैं। तो मैं इसलिए अभी डिब्बों को साफ़ नहीं कर रही, गंदे तो हो गए हैं, धूल-मिट्टी चढ़ गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन साफ़ करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, पानी में रहना पड़ेगा, ठंड का दिन है। बहुत सारी अटर हो जाती है इसलिए फिर नहीं कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे दरार सी आ गई है तो इस मिट्टी की क्योंकि दीवार है ना तो तुरंत दरार आ ही जाती है और इस पे मट्टी लगाना पड़ेगा नए सिरे से। मट्टी लगा देंगे तो ये दरार जो है हट जाएगी लेकिन मट्टी लगाने से फिर ये जो कलर है और मट्टी अच्छा नहीं दिखेगा इसके कारण अभी छोड़ रखा है। और आज मैं यहाँ पे ये जो स्लेब बनाई थी मिट्टी की तो इसी को थोड़ा पोत दे रही हूँ क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा था और मतलब मिट्टी का ही बना है तो पानी-आनी गिर जाने के कारण ना वो सारा मिट्टी सा दिख रहा था। तो इसीलिए चूने से कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा-सा साफ-सुथरा दिखने लगे और जहाँ पे ये चूल्हा रखा है वहाँ पे भी चूने से ही पोत देंगे। तो दोस्तों आज लग गई हूँ बिल्कुल सफाई वाले काम में। किचन बहुत ही ज़्यादा मुझे आज बेकार दिख रहा था तो आज यहाँ की पूरी सफाई कर देते हैं और गैस ये जो गैस है गैस वाला चूल्हा भी थोड़ा-सा ख़राब हो गया था और जहाँ ये जो स्लेव है वो भी बिल्कुल काली सी हो गई थी और साफ़ करो तो साफ़ नहीं होती है वैसे पोछा मारने से। तो इस पे भी जो है चूने से ही पुताई हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। वैसे तो दोस्तों इतना ज़्यादा भी ये सब कुछ करने का मन तो था नहीं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था व्लॉग में जिसके कारण इन सभी कामों को करना पड़ रहा है। मजबूरी है और फिर आर्या भी अभी बहुत छोटी है, समय नहीं मिल पाता इन सभी कामों को करने का। लेकिन जैसे भी समय निकाल के थोड़ा बहुत आज इन सभी कामों को लेकर बैठ गई हूँ। थोड़ा बहुत जितना ही हो जाएगा सफाई उतना ही बहुत है। और इस पतीले में वही दीपावली से पहले ही जब आस्था के पापा ने दीवार की बाहर की पुताई करी थी तभी का वो रखा हुआ था और ये पतीला भी खाली नहीं हो रहा था। इस कारण मैंने कहा कि चलो आज ये चूना भी जो है धीरे-धीरे करके ऐसे ही करके ख़त्म कर देते हैं वरना वो चूना कहाँ फेंकें या फिर कहाँ रखें। तो इसी कारण मैंने फिर आज ये सब कामों का ज़िम्मा उठा लिया है और थोड़ी बहुत जो है लेकिन ये है कि इतनी मेहनत कर लेंगे तो थोड़ा बहुत किचन सही लगने लगेगा। और दोस्तों कमेंट आ रहा था कि आप अपने रूम में अपनी सास को कह दिया कीजिए रात में सोने के लिए या फिर कुछ ऐसा कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था। तो अम्मा तो देखिए नहीं आ पाती हैं इधर सोने के लिए लेकिन एक चाची जी हैं। गाँव में तो ऐसा होता है ना कि किसी एक को अगर दिक्कत होती है ना तो उसका सॉल्यूशन गाँव के ही लोग कर ही लेते हैं जैसे-तैसे भी और कोई ये नहीं समझता कि हाँ हम नहीं जैसे मुझे अभी प्रॉब्लम है, आस्था के पापा बाहर हैं, तो उनका चाची जी सोती हैं एक चाची जी, तो उन चाची को क्या मतलब वो है कि उन्हें क्या दिक्कत है कि वो इधर आके सोएँगी, है ना? दूसरे लोग ऐसा सोचने लगते हैं, लेकिन गाँव के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि नहीं अगर अकेली रह रही है तो अगर हम लेट ही जाएँगे तो क्या दिक्कत है? जैसे हम अपने घर में लेटते हैं वैसे इनके घर में लेट जाएँगे, ऐसा है। तो चाची जी आ जाती हैं, अम्मा तो नहीं आ पाती हैं, लेकिन एक चाची जी हैं तो वो आ जाती हैं रात में और हमारे संग सो जाती हैं। तो जैसे एक बड़ा बुजुर्ग इंसान अपने संग है ना तो थोड़ा-सा डर नहीं रहता। ऐसे तो डर तो ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन एक सपोर्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कि चलो हम मेरे से कोई बड़ा है घर में तो सही है।
तो चाची जी आके रात में लेटती हैं और टीवी वगैरह हम चला लेते हैं, रात के समय टीवी देखते-देखते सो जाते हैं। तो रात का ब्लॉग जब आएगा ना तो उनसे आपको मिलवाऊँगी कौन-सी चाची जी हैं। वैसे तो जो गाँव के लोग होते हैं वीडियो वगैरह से बहुत ही दूर-दूर तक रहते हैं। उनका वीडियो वगैरह वो जानते भी नहीं है इतना कि ब्लॉग होता है, ब्लॉग बनाते हैं, क्या है, ऐसा कुछ। तो मैं आप सभी को भी उनसे मिलवा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो है ना हम अपने दिन काट रहे हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तीसरा या चौथा ही दिन हुआ है। और कभी मैं ऐसे रही नहीं हूँ अकेले और ना ही मैं उनसे अलग कभी रही हूँ। लेकिन मजबूरी के कारण अभी इस समय जो है ना रहना पड़ा है। और दोस्तों आस्था के पापा भी ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वो ऐसे छोड़ के जा भी नहीं रहे थे हमें अकेले। फिर मैंने ही कहा था कि कोई नहीं, चाची जी हमारे संग रह रही हैं। दिन दिन तो मतलब ऐसे भी कट जाता है, रात में ही थोड़ा-सा डर सा लगता है। और क्योंकि ये जो घर है वो थोड़ा-सा आउट एरिया है, जंगल में है थोड़ा-सा। थोड़ा-सा क्या काफ़ी है, बिल्कुल अगल-बगल, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे घर ही नहीं है यहाँ पे, हैं भी तो दूर-दूर हैं। इसके कारण थोड़ा-सा डर लगता है। तो चाची जी आ जाती हैं लेटने तो डर नहीं लगता। तो वही मैंने उनसे बोला कि चाची जी हमारे संग सो जाएँगी तो हमें कोई डर नहीं है। फिर चाची जी ने भी हामी कर दी थी कि हाँ, हम सो जाएँगे। तो मैंने कहा फिर आप चले ही जाओ और जैसे-तैसे 2-3 महीने गुज़ारो, फसल जब कटेगी तब आएँगे। या फिर कुछ खेती का काम पड़ेगा तब आ जाएँगे, नहीं तो फसल जब कटती है ना मार्च में, उस समय आ ही जाएँगे। फसल क्योंकि कटवानी ही पड़ेगी खेतों की और उनके आए बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। तो उस समय आ जाएँगे, जब तक ये है कि 2 या 3 महीने हैं किसी भी तरीके से करके गुज़ारना है। दिन गुज़रने की बात कही जाए तो एक भी दिन अच्छा नहीं लगता, ऐसा तो है ही नहीं कि अकेले अच्छा लगता है। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन मजबूरी, मैं वही कह रही हूँ ना, मजबूरी सब करवा देती है इंसान से। तो दोस्तों आस्था मदद कर रही थी मेरी थोड़ी बहुत, क्योंकि आर्या सो रही थी तो आस्था भी थोड़ा बहुत मेरा मदद कर दे रही थी। और यहाँ पे मैं ढिक लगा दे रही हूँ धरती में। और ऐसे ढिक लगा के लिपाई कर दो ना तो घर काफ़ी सुंदर हो जाता है और काफ़ी दिनों तक साफ बना रहता है। 1 महीने से अभी तक मैंने ये जो किचन वाली जगह है यहाँ पे मैंने लिपाई नहीं करी थी। जब मैंने पहले ब्लॉग डाला था उसी समय ही मैंने लिपाई करी थी। और तब से सोचिए यहाँ पे अभी तक लिपाई नहीं हुई थी, फिर भी ठीक-ठाक लग रहा था। और क्योंकि झाड़ू-वाड़ू लगा दो तो वो सही हो जाता है और लेकिन लिपाई कर दो तो थोड़ा-सा सुंदर दिखने लग जाता है। और वही चल रहा था, 1 महीने से मैंने सोची लिपाई नहीं करी यहाँ पे और चलना-फिरना होता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्या बहुत ज़्यादा शोर मचाती जा रही है, मचाती जा रही है। मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन इसकी भी आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। लो तुम ही कर लो वॉइस रिकॉर्ड, मुझे नहीं करना। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, इसी तरीके से जब से आवाज़ निकाल रही है, शोर मचा रही है। वैसे तो बच्चे जब ऐसे बोल दे तो अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों पूरे ही किचन में जो है ना ढिक लगा दिया है और अब लिपाई करने लगी हूँ। तो आस्था से अभी मंगवाया था एक गेरू का पैकेट। पहले अपनी दुकान में होता था तो नहीं दिक्कत होती थी, लेकिन अब मंगवाना पड़ जाता है दुकान से। और आस्था के पापा भी नहीं थे, वरना बाजार से ही 2-3 पैकेट इकट्ठे आ जाते हैं। तो अभी आस्था लेके आई है, फिर जाके मैंने यहाँ पे लिपाई शुरू कर दी है। थोड़ा सा रखा था पिछला वाला, वो उससे ही मैं लिप रही थी और आस्था को भेज दिया था लेने के लिए। तो दोस्तों इन दिनों काम ना कुछ ज़्यादा ही पड़ जा रहा है। आस्था के पापा हैं नहीं, क्योंकि जो काम थोड़े बहुत आस्था के पापा भी कर देते थे, आर्या को भी गोदी ले लेते थे, खिला लेते थे, तो मैं अपना फ्री होके काम कर लेती थी। लेकिन अब भी थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत हो गई है आर्या के कारण भी, और कोई खिलाने के लिए भी नहीं है। आस्था भी बहुत छोटी है। फिर भी दोस्तों कोशिश करूँगी कि ब्लॉग कंटिन्यू आए, क्योंकि ब्लॉग अगर मैं अपलोड करती हूँ तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है, मेरे ही रुपए बन जाते हैं और जो सैलरी है वो आ जाती है। तो दोस्तों जो लोग ब्लॉग देखते हैं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा जो लोग नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि मेहनत लगती है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप सभी तो थोड़ा-सा बुरा-सा लगता है, ऐसा लगता है कि फ़ायदा ही नहीं है कुछ ब्लॉग बनाने का। और इसी कारण थोड़ा-सा वो जो मोटिवेशन होता है ना वो कम हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, आगे भी थोड़े लोग जो हैं वो देख सकें। मतलब आप भेज दिया कीजिए अगर उन्हें देखना होगा, उन्हें क्या पता पसंद आए वीडियो तो वो देखें, अगर उनका मन करे। तो आप शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि अगर और भी कोई लोग हैं जो गाँव के ब्लॉग पसंद करते हैं, तो वो भी ब्लॉग देखना जो है मेरे चालू करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो लोग नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पे देखिए मेरी हो गई है पूरे ही घर की सफाई शुरू और किचन मसाला पीसते हैं उसे जाके देख लो रोल लगेगी तो चुप ना होगी। तो दोस्तों यहाँ की भी देखिए इस कोने में भी पूरी सफाई कर दी है, बोरी वगैरह रखा था वो सब हटा के रख दिया है। और अभी-अभी ढेक लगा के झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे भी लिपाई कर दे रहे हैं। तो किचन का एरिया वैसे थोड़ा बड़ा है, अगर बीच से दीवार उठ जाती तो ज़्यादा धूल-मिट्टी भी नहीं होता और थोड़ा-सा साफ बना रहता। लेकिन अभी अब क्या ही बताया जाए दोस्तों कि ये सब काम चालू करना अभी सही है या नहीं है, क्योंकि आस्था के पापा होते तो काम चलो चालू भी कर और हमेशा से ही मेरी तो यही ख्वाहिश रही है कि एक कमरा चाहे जैसा भी हो लेकिन एक किचन बंद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बर्तन भांडे हैं वो गंदे होते हैं ऐसे खुले में जो बर्तन रखे रहते हैं। जो मेरा खुला सा किचन है इसमें बहुत सामान ना गंदे होते हैं बार-बार। इसी के कारण हमेशा मैं चाहती हूँ कि मेरा जो किचन हो ना एकदम पक्का और टाइल्स वगैरह लगा वाला हो और उसमें सारे ही सामान जैसे रख दें तो वैसा ही रखा रहे। ऐसा सोचती हूँ हमेशा ही, ये बात तो हमेशा ही मेरे दिमाग में चलती है, सिंक वगैरह लगा रहे उसमें और सारी चीज़ें हैं अच्छी से लगी रहें, दिखें, साफ-सुथरी रहे। ऐसा हमेशा ही सोचती हूँ लेकिन जो सोचो वो कभी होता ही नहीं है ना, जो भी सोचा जाए वो कभी पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों आ गई है नई साल, आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल में जो-जो आप सोचें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो और मेरी भी भगवान पूरी करना चाहे तो कर दे, जो भी मैं सोचती हूँ मेरे फैमिली में जैसा हमें लगता है। और ये साल जो है थोड़ा-सा अच्छा गुज़रे हमारा और आप तो सभी का दोस्तों भी देखिए अच्छा लिपाई गुज़रे। पूरे ही कमरे की हो चुकी है और बहुत दिनों बाद मैंने लिपाई फाइनली करी है। तो अब घर बहुत सुंदर लग रहा है, किचन एकदम चमक गया है। अब जाती हूँ थोड़ा-सा। तो दोस्तों घर की सफाई करने के बाद चली गई थी मैं नहाने, धूप निकल आई थी और वहाँ से आने के बाद ठंड लग रही थी, शॉल ओढ़ लिया है। आस्था कह रही थी मम्मी हलवा बना दो, तो यहाँ पे मैंने हलवा चढ़ा दिया है भून के। थोड़ा-सा इसे पहले भून दिया था और उसके बाद पिसा हुआ लौकी डाल दिया है, चीनी डाल देंगे, सिंपल सा बनाया था। और थोड़ा-सा फूड कलर डाल देंगे इसमें क्योंकि ग्रीन कलर है तो पकने के बाद थोड़ा-सा काला रंग का हो गया था, तो मैं थोड़ा-सा रेड कलर का जो फूड कलर होता है वो डाल दिया था। तो उससे इसका कलर जो है थोड़ा-सा बढ़िया बन गया तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मिलती हूँ आपसे
अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश